हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का मैथ का दूसरा अध्याय का 7वां वीडियो है, यानी पार्ट 7 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.5 के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे प्रश्न को, यहाँ पे है छठा नंबर, देखिए छठा नंबर यहाँ पे, तो इन सभी प्रश्नों को यानी प्रश्नावली 2.5 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि यह अध्याय 2 भाग में डिवाइड था, जिसका नाम था भिन्न एवं दशमलव, जिसमें 2 भाग थे। जैसे दशमलव के बारे में भी पढ़ना था और भिन्न के बारे में भी पढ़ना था। तो हम लोगों ने भिन्न के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, अब हम लोग दशमलव के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाला जो प्रश्नावली था यानी प्रश्नावली 2.4, जिसमें हम लोगों ने भिन्न का गुना कैसे दशमलव का गुना कैसे करते हैं उन सभी को सीखा, और इस प्रश्नावली में हम लोग दशमलव का भाग कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, यानी प्रश्नावली 2.4 वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप जाइए उस वीडियो को देख के आइए, क्योंकि दशमलव से रिलेटेड जितने भी बातें थी, बेसिक बातें हमने उसमें चर्चा की है। फिर उसको हमने इस वीडियो में दोहराएंगे नहीं तो फिर वीडियो ये लंबा होगा। तो कृपा करके आप जाइए और उस वीडियो को देख के आइए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमको क्या करना है कि यहाँ पे भाग देना है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि इसका भागफल क्या होगा, आप बताइए। हमको भाग देना है 0.4 में 2 से। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, चलिए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या है कि 0.4 में हम लोग को भाग देना है 2 से। तो देखिए, इसको भाग देने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम एक प्रश्न में 2-3 तरीके बताएंगे, बाकी में हम एक ही तरीका बताएंगे। ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप हल कीजिएगा। ठीक है, देखिए, इसको हल करने का सबसे पहला तरीका है कि इसको भिन्न में बदल दीजिए। जैसे 0.4 लिखा है तो आप यहाँ पे 0.4 लिखिए, और इस 0.4 के बटा में, यानी 0.4 का मतलब केवल हुआ 4 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, और दशमलव के दाहिने साइड 1 अंक था तो इसके बटा में आप 1 0 लगाइए। यह हम लोग भिन्न में कैसे बदल रहे हैं, इसको हमने डिटेल में पार्ट 6 वीडियो में हमने आपको बताया है। तो प्लीज आप लोग जाइए उस वीडियो को देख के आइए। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 725505 आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको हल करते हैं। उसके बाद देखिए, भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, और 2 है तो 2। देखिए, आपको हम बताए थे इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। जब हम लोगों ने भिन्न वाला जो हम लोग भाग सीख रहे थे तो उस टाइम ही हमने चर्चा किया था। देखिए, आप इसको 4 भी लिख सकते हैं, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है किसी भी संख्या के सामने। जब हम लोग भिन्न वाला भाग सीख रहे थे तो उस टाइम हम लोग चर्चा किए थे कि इस भाग को हम लोग क्या करते हैं, गुना में परिवर्तित कर देते हैं, और इसके बटा में 1 है तो ऊपर चल जाता है, और इसके जो अंश है यानी ऊपर है वह नीचे आ जाता है। इस तरीके के बात हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं इसी अध्याय में। ठीक है, यानी प्रश्नावली 2.3 में ऐसा भाग हम लोग बनाए थे कि यहाँ पे भाग का चिन्ह था और बटा में 1 रहता था, तो 1 हम ऊपर ले जाते थे और इसको नीचे लाते थे और यह गुना में परिवर्तित हो जाता था। वही काम हमने यहाँ पे किया है। और देखिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, ऊपर नीचे तीर्थाचर से हम लोग कटाते थे। इस 10 को हम अभी नहीं कटाएंगे। और देखिए, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2, और 10 में यहाँ पे 1 से गुना कीजिएगा तो 10। अब हम लोग क्या करेंगे कि यह भिन्न में है तो इसको हम लोग दशमलव में कैसे बदलते हैं ये भी हम आपको बता चुके हैं। देखिए, दशमलव में बदलने के लिए इस पूरे को लिखिए, यहाँ पे 2 जैसे है वैसे लिखती हैं। 2 के सामने आप अपने मन से 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप 1 0 लगाइए, फिर 2 0 लगाइए, फिर 3 0 लगाइए, जितना मन करे उतना 0 इसके आगे लगा सकते हैं, क्योंकि 0 का वैल्यू ही नहीं होता है। देखिए, बटा में इसके 1 0 है तो 1 अंक बाद इधर से दाहिने तरफ से 1 अंक गिनकर आप यहाँ पे दशमलव लगा दीजिएगा। यानी 0.4 में जब आप भाग दीजिएगा 2 से तो 0.2 प्राप्त होगा। यही इसका आंसर हो गया। यह पहला मेथड था इसको हल करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप क्या कीजिए, ये देखिए, इसके कहने का मतलब क्या होगा, कहीं पे भी एक रफ पेज पे हम आपको समझाते हैं। कहीं पे भी लिखा है कि 12 में आप भाग दीजिए 2 से, तो आप क्या करते हैं, 12 में ऐसे कर देते हैं, इस भाग को बटा में परिवर्तित कर देते हैं ना। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको भाग देना है तो हम 0.4 के बटा में 2 को लिख देंगे। आपको पता है इतना बात।
और देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बटा में 0 देते हैं, आपको याद है इसके बटा में 0 देते हैं ना जी, जैसे यहाँ पे हमने दिया तो हमने यहाँ पे एक 0 भी दे सकते हैं। तो जैसे हम 0 देंगे यह दशमलव हट जाएगा, यह दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे केवल आपको दिखेगा 4/20 दिखेगा, ठीक है ऐसे दिखेगा ना। और फिर देखिए इसको आप कटाइएगा, 4 एकम 4 और 4 पच्चे 20, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें गुणा भाग ज्यादा करना रहता है, आपको आसान तरीका यही लगेगा, लेकिन सीख लीजिए इसको भी कि हम लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिला 1/5। अब आप क्या कीजिए कि 1 में 5 से भाग दीजिए, 1 में 5 से भाग लगेगा नहीं, ठीक है नहीं लगेगा तो यहाँ पे हम दशमलव देंगे, और दशमलव देने के बाद यहाँ पे अपने मन से एक 0 दे सकते हैं, तो हो जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ पे आप 10 में से 10 घटाइएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पूर्ण रूप से कट गया, यानी यहाँ पे क्या आया 0.2 आया, और दशमलव के पहले आप 0 लगा सकते हैं, नहीं 0.2 हो गया। जब आप 1 में 5 से भाग दीजिएगा तो 0.2 आएगा, 0.2 आएगा, यानी आप कह सकते हैं कि इसका आंसर आप लोग इस मेथड से भी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें गुना भाग ज्यादा करना रहता है, तो आप लोग हम कहेंगे कि यही वाला मेथड अपनाइएगा। शॉर्ट तरीका क्या है इसको हल करने का, तो शॉर्ट तरीका भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखा है कि 0.4, तो आपको यह भूल जाना है, आपको यह भूल जाना है कि इसके अंदर दशमलव है, यानी इसमें दशमलव भी है, भूल जाइएगा तो यहाँ पे आपको केवल 4 दिखेगा। 4 में आपको 2 से भाग देना है, ठीक है 4 में आपको 2 से भाग देना है, तो जब 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यह 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, यानी 2 आया। यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं तो इसको ऐसे लिखिए, 4/2 ऐसे होगा ना, 4 में जब हमको 2 से भाग देना है तो 4/2, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, यानी यहाँ पे आया 2, ठीक है। और दशमलव आपने कितने अंक बाद से हटाया था, एक अंक बाद से, तो इधर से गिन के 1 अंक बाद लगाइए, और यहाँ पे 0 अपने मन से लगा सकते हैं। जैसे इसको हमने भाग दिया 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यहाँ पे 2 आया, तो अपने मन से हम यहाँ पे इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं, 0 लगा दिया, और दशमलव हमने 1 अंक बाद से हटाया था, तो यहाँ पे 1 अंक बाद हम लोग दशमलव लगा दिया, तो 0.2 हो गया। यानी यह क्या है, यह शॉर्ट तरीका है गुना करने भाग देने का, कि आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए कि इसमें दशमलव है ही नहीं, और 2 से भाग दे दीजिए, जितना आ रहा है फिर जितना बाद हमने दशमलव हटाया था फिर लगा दीजिए, तो यह आ जाता है। तो यह 2-3 तरीका हो सकता है इसको हल करने का। सबसे आसान तरीका ये है, इसको यूज कीजिए। आसान तरीका ये भी है क्योंकि हम लोग इसमें बिना कॉपी कलम लिए भी हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन यह शॉर्ट मेथड है, इसका आप लोग यूज कभी कभी प्रश्नों में कर सकते हैं, जो बड़ा बड़ा प्रश्न दिया रहेगा जिसमें केवल गुना करना रहेगा, तो आप लोग इसका कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले आप लोग इस तरीका को सीख लीजिएगा तो आसानी रहेगा आपको आगे हल करने में। चलिए अब हम लोग इसके आगे का जितना भी प्रश्न होगा उसको हम एक ही मेथड से हल करेंगे। आपको हम 2-3 मेथड जो बताना था वो बता दिए, आप इसका यूज करके कहीं पे भी हल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए इसको हम लोग को हल करना है, क्या करेंगे, इसके हम लोग भिन्न में बदलेंगे इसको, ठीक है। ऐसे है तो ऐसे लिखेंगे, और बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बटा में 35 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम लोगों ने 1 दिया। और देखिए इसके दाहिने साइड कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, 2 ठो 0 दे देंगे। और देखिए यह भाग में है, यह भाग में है तो इसको हम लोग गुना में बदल देंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, और भाग में तो हम लोग गुना में बदलेंगे तो यह 1 ऊपर चल जाएगा और बटा में 5 आ जाएगा। और उसके बाद यह कटेगा ऊपर नीचे, फिर तिरछा तिरछी तो कटाएंगे, तो देखिए 5 एकम 5 और 5 सते 35, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यह 35 ही है, तो 5 से कटेगा तो 7 बार में कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आया 7/100, यहाँ पे लिखेंगे 7, और 7 के सामने आप अपने मन से जितना मन करे उतना 0 भी दे सकते हैं, आपको हम ये बात पहले ही बता चुके हैं। और देखिए इसके बटा में 2 ठो 0 है तो इधर से 2 अंक गिनिए, 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, हो गया इसका आंसर। देखिए अगर आपने पार्ट 6 वीडियो नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है आप जाइए और उस वीडियो को देख के आइए, ठीक है। देखिए तीसरा है इसी का कि 2.48 में भाग दीजिए आप 4 से। फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे, 2.48 में 4 से भाग देना है तो दिखेंगे 248, बटा में कुछ नहीं तो 1, और दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2 तो 2 ठो 0। इसको भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो यहाँ पे जो 4 है ऊपर ना वह नीचे आ जाएगा, और इसके बटा में 1 था तो 1 ऊपर आ जाएगा।
उसके बाद इसको तिरछा तिरछी कटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 तो ये खत्म हो जाएगा, और 4 पचे 20, 4 छक 24 और 4 दूनी 8 है, 62 में कट जाएगा, यानी यहाँ पे आया 62/100। आपको पता है कि आप अपने मन से इस 62 के सामने एक जीरो भी दे सकते हैं, और यह 2 जीरो ऊपर जाएगा, यानी जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो 1 2 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। इसके चौथे नंबर प्रश्न को देखिए, चौथा नंबर में क्या कर रहा है, चौथा नंबर में कि 65.4 में हमको भाग देना है 6 से, कैसे देंगे देखिए यहाँ पे लिखा है 65.4, तो आप 65 दशमलव हटा कर लिखेंगे तो हो जाएगा 654, और बटा में कुछ नहीं तो 1, और दशमलव के दाहिने साइड 1 अंक है तो 1 जीरो, और इसको गुना में परिवर्तित कीजिएगा तो 1/6 हो जाएगा। 6 से यह कट जाएगा, जब इसे कटाइएगा तो 6 एकम 6 होगा, और फिर 0 दीजिएगा और 7 दीजिएगा, तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब कि यह कटेगा कितना बार में, तो यह कटेगा 109 बार में। 6 एकम 6 हो जाएगा, और 0 दीजिए, उसके बाद देखिए 6 एकम 6 तो कट गया, उसके बाद यहाँ पे 5 बचा, ये के लिए कटेगा नहीं, तो यहाँ पे एक अंक और लेंगे तो 54 हो जाएगा, तो 0 9 9 6 54 हो जाता है, यानी 54 बार में कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कीजिए कि आप 654 लिखिए और 6 से भाग दे दीजिए, ठीक है। और देखिए 109 में 1 से गुना कीजिएगा तो 109, और बाटा में यहाँ पे 10 है तो 10, और 109 ऐसे लिखते हैं तो लिख दिए, और 0 1 है ना बाटा में, तो 1 अंक बाद यानी 1 यहाँ पे आप दशमलव दे दीजिए, हो गया आंसर इसका। कितना आसान है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके चौथे नंबर प्रश्न को हल करते हैं, पांचवा नंबर को हल करते हैं, चौथा यहाँ पे हमने कर दिया, पांचवे को हल करते हैं। देखिए 5वां नंबर में क्या कर रहा है, देखिए 5वां नंबर कर रहा है कि 6051 में आप 6051.2 में आप 4 से भाग दीजिए, छठा भी यहीं पे लिख ले रहा है। छठा में कह रहा है कि 14.49 में आप भाग दीजिए, कितना से, 7 से, और छठा के बाद 7वां भी लिख ले रहे हैं। 7वां नंबर में कह रहा है कि 3.96 में आप भाग दीजिए 4 से, और 8वां नंबर में कह रहा है कि 0.80 में भाग दीजिए 5 से। चलिए इन चारों प्रश्नों को कैसे हल करते हैं यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे है 651.2, तो लिखेंगे 6512 लिखेंगे, और बटा में कुछ नहीं तो 1, और दशमलव के दाहिने साइड 1 अंक है तो 1 जीरो। इस भाग को गुना में परिवर्तित करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और यह 4 से यह कट जाएगा। देखिए 4 से कितना बार में यह कटेगा, आप भाग दे दीजिएगा, 4 से यहाँ पे यह कटेगा 1628 बार में, ठीक है। जब भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा, और 1628 में 1 से गुना कीजिएगा, एक कट के खत्म हो गया, तो यहाँ पे आएगा 1628 ही, और बटा में 10। 1628 को आप ऐसे लिखिएगा, लिख सकते हैं 0 1 है तो 1 अंक बाद दशमलव देंगे, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसका छठा नंबर को, इसके दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक है, तो इसके बटा में हम लोग 2 जीरो देंगे, और गुना भाग को गुना में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, और 7 से 1 कट जाएगा, 7 दूनी 14, और 1 जीरो देंगे 749, 207 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे 207/100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, तो जब आप यहाँ पे 207 लिखिएगा और 2 जीरो है तो ऊपर जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए फिर बराबर का चिन्ह, और इसको हल करेंगे, ठीक है। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 396, और बटा में कुछ नहीं तो 1, और दशमलव के दाहिने साइड 2 अंक था 1 2, तो यहाँ पे 2 जीरो, और गुना का चिन्ह, और यह 4, इसके बटा में 1 है, ऊपर 1 जाएगा, बटा में नीचे 4 आएगा। फिर अब देखिए यह 4 से कट जाएगा, 4 9 36, और फिर 4 9 36, तो कितना बार में कट गया, 99 बार में कट गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 99, क्योंकि 99 में 1 से गुना कीजिएगा तो 99 होगा, और 100 में यहाँ पे 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 99 के सामने आप अपने मन से 1 जीरो भी लगा सकते हैं, इसके बटा में 2 जीरो है तो 2 अंक गिन के दशमलव लगाइए, तो 1 2 यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। फिर देखिए इसको 080, ठीक है, और दशमलव 2 अंक, दशमलव के दाहिने साइड 2 अंक है तो 2 जीरो दीजिए, और पहले से 1 रहता है, यानी 100 हो गया, और गुना में यहाँ पे हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 5 एकम 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, और फिर 5 6 30, यानी 16 बार में कट जाएगा 80, यहाँ पे होगा 16, और बटा में 100,
16 में 1 से गुना कीजिएगा तो 16 और 100 में 1 से गुना कीजिएगा तो 100। तो यहाँ पे हो गया 16 और इसके सामने आप अपने मन से 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए बट्टा में 2 ठो 0 है तो यहाँ पे 2 अंक गिनकर दशमलव लगाइए, 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे हो गया दशमलव, ठीक है। तो इस प्रकार से इन पहले प्रश्न को हल करना था। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न और आसान है, इसका जो शॉर्ट तरीका है एकदम आसान है और लॉन्ग मेथड से भी बताएंगे, दोनों तरीका से बताएंगे। देखिए आप दूसरे के पहला में कैसे इसको हल करेंगे। लिखा है कि 4.8 में आप भाग दीजिए 10 से। दो तरीका हम बताएंगे, एक होगा लॉन्ग मेथड और एक होगा शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड देखिए आप फिर से आप क्या कीजिए 48 लिखिए और बाटा में कुछ नहीं तो 1 और दशमलव के दाहिने साइड 1 अंक था तो 1 0 दे दीजिए और गुणा का चिन्ह और इसको क्या कीजिए पलट दीजिए, यानी यह 10 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा और बाटा उसके ऊपर 1 आ जाएगा, 1 इसके बाटा में था पहले से, ठीक है। जो छिपा रहता है नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 48 में 1 से गुना कीजिएगा तो 48 और 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 48 लिखिएगा, 48 के सामने आप अपने मन से 0 लिख सकते हैं, इसके बाटा में 2 ठो 0 है तो 2 अंक गिन के दशमलव देंगे, 1 2 हो गया। और इसको आसान तरीका क्या है इसका हल करने का, यानी शॉर्ट तरीका क्या है, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 48 में 4.8 में 10 से भाग दीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि हम इसके सामने अपने मन से 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और गुना करना है 1 0 वाला से, 1 0 वाला से गुना करना है ना, तो इस दशमलव को उठाइए और 1 अंक इधर के साइड खिसका दीजिए, यानी यह दशमलव है, दशमलव पे हाथ रखिए, इधर बोलते हैं दाहिना साइड, दशमलव का इधर बोलते हैं बायां साइड, यानी बाएं तरफ आपको इस दशमलव को खिसका देना है केवल, यानी यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। देख लीजिए यही आंसर है। अब हम आपको क्या करते हैं कि बिना हल किए इसका हम आपको हल बता देते हैं। जैसे लिखा है कि 52.5 में आपको भाग देना है 10 से, तो आप क्या कीजिए ना कि 1 अंक इसको इधर खिसका दीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पे इसका हो जाएगा 52.25 आंसर। आप इसको हल करके भी देख सकते हैं। चलिए अभी हम हल कराते हैं, इतना ही आंसर आएगा। एक और इसका हम हल कर देते हैं, ये 0.7 लिखा है ना और भाग देना है कितना से 10 से, तो इसका 1 अंक इधर खिसका दीजिए इसको, यानी यहाँ पे हो जाएगा 0.07 और अपने मन से इसके आगे 0 दे दीजिए, यानी 0.07 हो जाएगा इसका आंसर। और यही गुना करना रहता ना, जैसे 52.5 में यहाँ पे देखिए इसको अगर गुना करना रहता 10 से तो यह दशमलव जो है ना इधर खिसक जाता, यानी यहाँ पे हो जाता 52 और यहाँ पे हो जाता 5 और दशमलव, उसके बाद यहाँ पे 1 0 अपने मन से दे सकते थे या फिर यहाँ पे 525 ही हो सकता था, ठीक है। यानी दशमलव जब हम लोग गुना करते हैं ना 0 वाले से तो यह दाहिने साइड यानी इस साइड तक घुसकता है और भाग करते हैं तो इस साइड घुसकता है। देखिए पहले हम इसको मंगा कर दिखाते हैं। इस दूसरे को हल करेंगे जिसमें है 52.5 में हम लोग को 10 से भाग देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 52 और 5 और देखिए यह दशमलव के इस साइड कितना अंक है 1 अंक, तो 1 0 और पहले से 1 रहता है और इसको गुना का चिन्ह और यह क्या हो जाएगा ऊपर 1 चल जाएगा नीचे 10 और इसको जब आप लोग कटाइएगा, नहीं कटाइए इसको छोड़िए, ऐसे ही गुना कीजिए। जब 525 में 1 से गुना कीजिएगा तो 525 हो जाएगा और बटा में यहाँ पे 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा और 525 ऐसे लिखते हैं और 2 ठो 0 है ना तो 2 अंक बाद दशमलव दीजिए 1 2। हम आपको पहले ही बता दिए थे कि इसका आंसर इतना आएगा, आया था ना 5.25, ठीक है। तो यह क्या था जो हमने अभी तरीका बताया, यह भाग देने का आसान तरीका है यह 0 वाली संख्याओं के लिए। जैसे 100 है, यहाँ पे जो 100 है ना तो 2 अंक इधर खिसकेगा, दशमलव यहाँ पे है तो इधर बाएं तरफ 2 अंक खिसकेगा। जब इसको हल करेंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 ठो 0 है तो इधर 3 अंक खिसकेगा। ऐसे हम लोग इसका भाग करते हैं दशमलव वाला, ठीक है। और देखिए तीसरा में है कि 0.7 में भाग देना है 10 से। हम फास्ट करेंगे थोड़ा क्योंकि आपको समझ में आ गया है और वीडियो लंबा ना हो, इसका भी मुझे ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे 0.7 और बटा में 10 हो जाएगा और यह ऊपर 1 हो जाएगा, बटा में 10 हो जाएगा। यहाँ पे 0.7 हो जाएगा, 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा और यहाँ पे 7 है और 7 के सामने आप अपने मन से 0 भी दे सकते हैं और 2 ठो 0 है तो 1 2 अंक गिन कर यहाँ पे दशमलव दे दीजिएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप शॉर्ट तरीका से हल करना चाहते थे तो आप यहाँ पे देखिए हाँ मंगा ही दिए थे आंसर 0.07,
जो कि लॉन्ग मेथड से भी करने के बाद यही आया। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसको भी अगर आप शॉर्ट तरीका से करना चाहें तो देखिए दशमलव कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, तो आप एक अंक इस तरह खिसकाइए क्योंकि आप 10 से गुना कर भाग दे रहे हैं। अगर 100 से देते हैं ना तो 2 अंक खिसकाते, जैसे यहाँ पे तो 1 2 यहाँ पे आ जाता, लेकिन हम 10 से कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3.31। इसका आंसर यही होगा। देख लीजिए, हम यहाँ पे करते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है इसके बटा में, और दशमलव के दाहिने साइड एक अंक है तो 1 0 और गुना में 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 31 में 1 से गुना कीजिएगा, 331 में 1 से गुना कीजिएगा तो 331 ही हो जाएगा, और 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 331 और 2 0 है बटा में, तो 2 अंक बाद दशमलव देंगे, 1 2 यहाँ पे दशमलव दे देंगे। देखिए क्या आया, 3.31 आया। ठीक है, जो कि हमने पहले ही मंगा चुके थे। तो इसी प्रकार से इसको हल करना है। ठीक है, तो थोड़ा हम अब फास्ट करेंगे। उसके बाद देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कितना नंबर तक हल कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पे चौथे नंबर तक हल कर दिया। अब देखिए 5वां नंबर में क्या है, 5वां नंबर में है कि 272.23 में हमको भाग देना है 10 से। 6ठा नंबर में है 0.56 में भाग देना है 10 से, और 7वां नंबर में है कि 3.97 में भाग देना है 10 से। चलिए इन तीनों प्रश्नों को हल करते हैं बहुत ही फास्ट। बताने की जरूरत नहीं है कि इसके बटा में क्या होगा, और इसको भी पलटने की आपको हम बता दिए हैं कैसे पलटेंगे। इसके बटा में 10 आ जाएगा, यानी इसके बटा में कुछ नहीं था तो 1 था, ऊपर 1 चल गया, बटा में 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, और यहाँ पे हो जाएगा 27 2 2 3 और 3 ठो 0 तो 1 2 3 यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.556 और यहाँ पे हो गया 100 और 1/10, और जब आप इसको 56 में 1 से गुना कीजिएगा तो 56 और बटा में हो जाएगा 1000। समझ में आ रहा है ना, 56 यहाँ पे हो जाएगा, और अपने मन से इसके सामने आप 2 ठो 0 भी दे सकते हैं, और 3 अंक है बटा में तो 1 2 3 अंक बाद यहाँ पे दशमलव दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको यहाँ पे है दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक 2 0 नीचे और गुना 1/10 हो जाएगा, फिर बराबर, और जब 397 में 1 से गुना कीजिएगा तो 397 ही हो जाएगा, और देखिए 100 में 10 से गुना कीजिएगा तो 1000, और 397 में इधर से 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बटा में है 3 को यानी 0 है तो इधर से 3 अंक बाद दशमलव दीजिए, 1 2 3 और 1 0 अपने मन से दे दीजिए, दे सकते हैं ना जी, इसके बारे में तो हम आपको बताइए किए हैं। उसके बाद देखिए तीसरे प्रश्न को जल्दी से हल करते हैं। तीसरा प्रश्न भी बहुत ही आसान है, बस तीसरा और दूसरा और चौथा सेम है, यह प्रश्न और यह प्रश्न, इसमें 1 0 से, इसमें 2 0 से, इसमें 3 0 से, तो यानी यह 1 अंक दशमलव इधर खिसकेगा, इसमें 2 अंक इधर खिसकेगा, इसमें 3 अंक इधर खिसकेगा, बस यही अंतर है। तो चलिए बहुत जल्द हम इसको हल करते हैं, और शायद आप लोग इसको तो खुद से भी हल कर ले रहे होंगे, हमको लग रहा है कि एक ही बार हम 4 प्रश्न यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए इसको हम लोग जब दशमलव से भिन्न में चेंज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। कैसे ऐसे होता है आपको पता है कि 27 को हम पूरा लिख देते हैं और बटा में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, और इस दशमलव के दाहिने साइड 1 अंक है तो 1 0 जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो इस भाग को हम गुणा में परिवर्तित कर रहे हैं तो यह ऊपर चले जाएगा 1 और बटा में नीचे 100 आ जाता है। इतना बात आप लोग पहले से ही जानते हैं। और 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 10 में हम लोग 100 से गुना करेंगे तो 1, और 1 0 इधर है और 2 0 इधर है, दोनों को जोड़ देंगे यानी 1 0 और 2 0 कितना हो जाएगा, 3 0 हम बटा में दे देंगे। और उसके बाद देखिए इसको हम 27 लिखेंगे, और 27 के सामने आपको पता है कि हम अपने मन से 2 0 या फिर इसे 27 के पहले 2 0 या फिर 2 से अधिक 0 भी हम दे सकते हैं। हमें 2 0 की आवश्यकता, हम 2 0 दे देते हैं। उसके बाद देखिए इसके बटा में कितना अंक है, 1 2 3, इसके बटा में कितना 0 है तो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे दशमलव देंगे आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2.7 है ना तो केवल 27 लिख दीजिए, और अपने मन से 27 के सामने 2 3 या फिर कितना भी 0 दे सकते हैं। ठीक है, और देखिए दशमलव यहाँ पे था,
सॉरी दशमलव यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, और जीरो कितना, जीरो से भाग देना है, यानी 100 से भाग देना है, तो 100 में कितना जीरो है, 2 ठो, तो ये दशमलव ना 2 अंक बाएं साइड की तरफ खसकेगा इधर, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी 0.027 हो जाएगा, जो कि लॉन्ग मेथड से हल करने के बाद भी यही आया था। यही गुना रहता ना, 100 में से गुना करना रहता तो दशमलव इस साइड 2 अंक खिसकता, अगर यही गुना करना रहता 100 से तो दशमलव यहाँ है तो 2 अंक इधर खिसकता, ठीक है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग को क्या करना था, गुना करना था, यानी प्रश्नावली जो हम लोगों ने 2.4 को हल किया था उसमें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर 1/100 हो जाएगा, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है। यहाँ पे 3 में जब 1 से गुना कीजिएगा 3, 1000 में 100 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, सॉरी 10 में 100 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1000, और 3 के सामने आप अपने मन से कितना भी जीरो दे सकते हैं, ठीक है। एक और जीरो देना का मन करे तो दे सकते हैं, 3 के सामने हमने 3 ठो जीरो दिया, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी जीरो दे सकते हैं, 6 भी जीरो दे सकते हैं। अब देखिए इसके बटा में 3 ठो जीरो है, तो 3 अंक बाद दशमलव देंगे, 1 2 3 हो गया इसका आंसर। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0.78, और इसके बटा में 100 गुना 1/100, 78 में 1 से गुना कीजिएगा 78, 100 में 100 से गुना कीजिएगा 10,000, 78 ऐसे लिखेंगे, 4 अंक बाद हमको दशमलव देना है, तो 1 2 3 4 अंक यहाँ पे दे दिए, दशमलव हो गया। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, और गुना में 1/100, फिर लिखेंगे 43 26, और 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000, और फिर लिखेंगे 43 और 26, और 3 अंक है दशमलव, सॉरी बटा में 3 जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 अंक बाद यहाँ पे दशमलव देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 5वां है, तीसरा का ही 5वां है, चौथा तक हल किया ना, हाँ 5वां ये वाला है। 23 में हम लोग 23.6 में हम लोग को भाग देना है 100 से, और छठा नंबर में है कि 98.53 में हमको भाग देना है 100 से, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पे समझिए, ऐसे कर सकते हैं। 236 लिखा, बाटा में कुछ नहीं था तो 1, और दशमलव के दाहिने साइड 1 अंक था तो 1 जीरो दिए, और इसको हमने भाग से गुना में परिवर्तित किया तो ऊपर 1 चल गया, नीचे 100 आ गया, ठीक है। 336 में 1 से गुना, सॉरी 236 में 1 से गुना करेंगे तो 236 ही हो जाएगा, ठीक है। और बाटा में देखिए 10 से हम 100 में गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, ठीक है। तो आप इसके सामने एक और जीरो अपने मन से लगा सकते हैं, और 3 गो जीरो बटा में है तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका अगला प्रश्न है 98.53 था, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो हो जाएगा 9800, यानी 9853, और बाटा में चल जाएगा 2 ठो जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है और 1 पहले से रहता है, और गुना में 1/100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 में 100 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और ऊपर यहाँ पे इसमें इससे गुना होगा तो यह इतना ही रह जाएगा, यानी 9853 ही रह जाएगा, ठीक है। और देखिए 9853 के सामने आप चाहे तो 1 जीरो अपने मन से दे सकते हैं, और 4 ठो जीरो बाटा में है तो 4 अंक बाद दशमलव दीजिए, 1 2 3 4 यहाँ पे हो गए दशमलव। इस प्रकार से आपने तीसरे नंबर प्रश्न को हल कर लिया। अब चलिए हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, यह भी आसान ही है। अब हम लोग एक एक अंक खिसक रहे थे ना, इसमें 1 अंक खिसक रहे थे, इसमें 2 अंक खिसक रहे थे, अब इसमें हम 3 अंक खिसकेंगे, क्योंकि हम लोग को 3 गो जीरो वाला से भाग देना है, ठीक है। तो देखिए 7.9 है, इसमें हम लोग को भाग देना है 1000 से। पहले हम लॉन्ग मेथड को हल करेंगे। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 दशमलव के दाहिने साइड 1 अंक है तो 1 जीरो, और 1 बटे यहाँ पे 1000 हो गया, ठीक है। और जब 89 में 1 से गुना कीजिएगा 89 में तो यहाँ पे 89 ही हो जाएगा, और 10 में 1000 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इस 4 गो जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो 4 अंक बाद क्या लगता है, दशमलव लगता है, तो इधर अपने मन से जीरो दे दीजिए, और गिनिए 1 2 3 4, यहाँ पे आप दशमलव दे दीजिए, हो गया इसका आंसर। और इसको क्या बोलते हैं, इसको अगर आप लोग को लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड से हल करना होगा तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है
89, तो 89 लिख दीजिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको बड़ा पेज लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे जगह ज्यादा है, यहाँ पे 89 लिख दीजिए, ठीक है। और कह रहा है कि 1000 से गुना करना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए ना कि इस 89 के सामने कुछ और जीरो दे दीजिए अपने मन से, ठीक है, अपने मन से इतना जीरो दे दीजिए। और कह रहा है कि हमको गुना करना है 3 गो जीरो से, यानी 1000 से। पहले से दशमलव यहाँ पे है, तो 3 जीरो से गुना करना है, तो 3 अंक इधर खिसकाइए, यानी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी यहाँ पे दशमलव लगाइए, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.0079। यह हो गया इसका आंसर, जो कि हमने यहाँ पे मंगाया भी है कि 0.0079, ठीक है। तो ऐसे भी आप शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। चलिए अब हम लॉन्ग मेथड से इसको हल करते हैं, बहुत जल्द हल करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, ठीक है। अभी ना बहुत सारे प्रश्न भी है। 26.3 में हम लोग को भाग देना है 1000 से, तो यहाँ पे देखिए 26 दशमलव हट जाएगा, ठीक है। दशमलव हटेगा तो यहाँ पे इसके बटा में 10 आ जाएगा, गुना में 1/1000 हो जाएगा, ठीक है। और जब 263 में 1 से गुना कीजिएगा तो 263 ही, और 10 में 1000 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000। और 263 आप लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो अपने मन से यहाँ पे 2 ठो जीरो लगा दीजिए और 4 अंक बाद दशमलव दीजिए। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक यहाँ पे दशमलव दीजिए, क्योंकि बटा में 4 ठो जीरो था। अब देखिए तीसरा प्रश्न, इसी का तीसरा है। 38.53 में हमको भाग देना है 1000 से, तो हम लोग कैसे देंगे? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 38 और 53 को भी लिख देंगे और बटा में 100 चल जाएगा, गुने 1/1000 हो जाएगा, ठीक है। और 3853 में आप गुना कीजिएगा तो 3853 ही हो जाएगा, और 100 में 1000 से गुना कीजिएगा तो 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। यानी इस पे कितने जीरो आ जाएंगे? 5 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3853 आप लोग ऐसे लिखते हैं, और अपने मन से 2 ठो जीरो भी दे सकते हैं इसके सामने। हम आपको बताएं कि किसी भी संख्या के सामने आप कितना भी जीरो दे सकते हैं। और देखिए 5 गो जीरो है, 1 2 3 4 5, इसके बटा में 5 ठो जीरो है, तो 5 अंक बाद दशमलव दीजिए। 1 2 3 4 5, यहाँ पे दशमलव दीजिए, हो गया। चलिए इसके चौथे और पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए चौथा नंबर में क्या है कि चौथा नंबर में है कि आपको 128.9 में भाग देना है 1000 से, और पांचवें नंबर में कि 0.5 में भाग देना है आपको 1000 से, ठीक है। तो 128 और फिर दशमलव हटेगा तो 9 भी लग जाएगा, और यहाँ पे बटा में 10 आ जाएगा, और 1 बटा यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी आप लोग वैसे कीजिएगा, उसको हम हल कराएंगे, पहले इधर समझिए। जब 1289 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 1289 ही हो जाएगा। और देखिए 1000 में 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000, और यहाँ पे हो जाएगा 1289, और इसके सामने आप अपने मन से 1 जीरो लगा सकते हैं। 1 2 3 4 ठो जीरो है, तो ऊपर 4 अंक बाद दशमलव लगाइए। 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 0.5, यानी यहाँ पे है 0.5 और बटा में हो जाएगा 10 गुने 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा कितना? 1000। जब 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5, और 10 में जब 1000 से गुना कीजिएगा तो 10,000, और 5 के सामने आप अपने मन से जितना मन करे उतना जीरो लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ जीरो लगा देते हैं, एक और जीरो लगा देते हैं। अब हमको क्या करना है कि 4 अंक बाद दशमलव देना है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हमने चौथे प्रश्न को हल कर लिया। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। चलिए अब हम लोग पांचवें प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए पांचवा प्रश्न भी बहुत आसान है, कैसे हम लोग हल करेंगे, जैसे इन सभी प्रश्नों को हल किया था वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए पांचवा का पहला है, क्या है पहला में कि हमको 7 में भाग देना है 35 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 जैसे वैसे लिखेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और यहाँ पे भाग 7.5 न था, यहाँ पे दशमलव है, और भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, और देखिए दशमलव से हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो 35 और बटा में 10 हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो इसको हम लोग गुना में बदलेंगे, यानी 7/1, और इसको जब हम लोग गुना में बदलेंगे तो 10 ऊपर जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा। उसके बाद 1 कटेगा, 7 एकम 7 और 7 पचे 5, और उसके बाद फिर 1 कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, जो कि बटा में हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया,
चलिए इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा में 36 में हम लोग को भाग देना है 0.2 से। कैसे देंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 36 और भाग का चिन्ह, और इसको हम लोग क्या करेंगे, दशमलव से भिन्न में बदलेंगे, और 36 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। आप लोग लिख भी सकते हैं, अगर चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं बटा में 1, और यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे और यह 10 ऊपर जाएगा और यह 2 नीचे आएगा, 0 हट जाएगा। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है किसी भी संख्या के आगे, तो 0 को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कटेगा 2 एकम 2 और 18 दूनी 36, यानी 2 से यह 18 बार में कट गया। उसके बाद 18 में 10 से गुना करेंगे तो 180, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, जो कि बटा में हम लोग नहीं लिखेंगे। यानी इसका आंसर क्या हो गया, केवल और केवल 180 हो गया। ठीक है, तीसरा को देखते हैं। तीसरा में है, ये तो और आसान लग रहा है ना। तीसरा में देखिए 3.25 में हम लोग भाग देंगे 0.5 से। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग बदलेंगे। यहाँ पे दोनों दशमलव में है, दोनों दशमलव में है तो दोनों को भिन्न में बदलते हैं। यहाँ पे लिखें 325 लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 ठो 0 नीचे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह 0.5 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 बटा में 0 जाएगा। ठीक है, और उसको हम लोग फिर इसको हम लोग बदलेंगे, किस में बदलेंगे, गुना में बदलेंगे। तो गुना का चिन्ह 10 ऊपर चल जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यह कट जा रहा है। पहले आप क्या कीजिए कि इसको 5 से 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 छके 30 और 5 पचे 25 से 65 बार में कटाया। ठीक है, और 10 एकम 10 और 10 दहिया 100, ये भी कट गया। उसके बाद फिर ये कटेगा 5 एक दूनी 10, 5 दूनी 10, सॉरी इसको आप कटाइए नहीं, इसको कटाइए नहीं, यहाँ पे 10 रहने दीजिए, इसको कटाइए नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे कटा किस किस से, 5 एकम 5 और 5 से यह 65 बार में कटा, और 10 एकम 10 और 10 से यह 10 बार में कटा, इसको नहीं कटाइए। ठीक है, यानी यहाँ पे आया है 65/10 आया है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए ना, इस 0 को ऊपर भेजिए, यानी यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे दशमलव 1 अंक बाद लगा देगा, यानी 1 अंक बाद यहाँ पे दशमलव आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया ये प्रश्न आपको? देखिए इसको हल करने का एक और तरीका हम बता देते हैं। देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ तक तो सेम ही था, यहाँ तक सेम ही था, इसके नीचे आपको बदलना है। जैसे शुरू से इसको हम बता दें। देखिए 3.25 था ना, तो 325 लिखिए और बटा में यहाँ पे 100 आ जाएगा, भाग का चिन्ह, और यहाँ पे 0.5 था और बटा में 10 आ गया। ठीक है, और इसको आप क्या कर सकते हैं कि 325 बटा में 100 ही रहेगा, और एक गुना में जाएगा तो ऊपर 10 और यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। 5 से यह कितना बार में कटेगा, 65 बार में कटेगा। ठीक है, तो 65 में आप 10 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 650 और बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अब आप क्या कीजिए कि इस 0 को ना, 2 0 को ऊपर लेके जाइए, यानी यहाँ पे 65 और 0 था, यानी 650 था, तो इस 2 0 को ऊपर ले जाइएगा तो 1 0 2 0, 2 0 है तो 2 0 2 अंक बाद दशमलव देंगे, यानी 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे आ गया दशमलव। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6.5, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस तरह से या फिर इस तरह से, दोनों तरीके से आप हल कर सकते हैं, आंसर सेम ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा हो गया, सॉरी। अब देखिए चौथा नंबर को। चौथा नंबर में है, 5वां का चौथा नंबर है। चौथा नंबर में क्या है, तो 30.94 में भाग देना है 0.7 से। ठीक है, और एक और प्रश्न ले रहे हैं, 5वां को भी लिख ले रहे हैं। 5वां है 0.5 में हम लोग को भाग देना है 0.25 से। ठीक है, दोनों प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए 30.94 आ जाएगा और बाटा में हो जाएगा 100, और यहाँ पे भाग का चिन्ह दीजिए और यहाँ पे 0.7 और बाटा में आ जाएगा 10। अब यहाँ पे हम गुना का चिन्ह देंगे। ठीक है, गुना का चिन्ह देंगे तो 10 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 7 से यह कट जा रहा है तो कटाइए, नहीं कट रहा है तो आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो अगर आप यहाँ पे कटाइएगा तो यह कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 4 बार में, और फिर इधर जाएगा 7 चौक 28, फिर यहाँ पे 14, 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी 442 बार में कटा। उसके बाद इसको नहीं कटाइए, गुना कीजिए। इसमें जब आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 420 हो जाएगा। ठीक है, 4420 हो गया, और बटा में यहाँ पे 100 हो गया। इधर 1 था तो 100 में 1 से गुना कीजिए 100, और 442 में आप 10 से गुना किए तो 4420 आया। ठीक है, उसके बाद देखिए 4420 में यहाँ पे
आप क्या कीजिए, जीरो को ऊपर लेके जाइए, 2 ठो जीरो है ना बटा में, तो 1 2 अंक बाद दशमलव दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा। या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस जीरो को हटाकर 44.2 भी हो सकता है। जीरो का बटा दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। जैसे आप लोग इस प्रश्न में भी हल हटाए थे, तीसरा वाला में, तीसरा वाला ऐसा ही ना था, तो हम लोग हटाए थे, ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पे भी हटाया। तो पांचवा देखिए क्या है, यहाँ पे 0.5 बटा में 10 हो जाएगा और भाग का चिन्ह, और फिर यहाँ पे देखिए 0.25 हो जाएगा और बटा में 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। अब देखिए यहाँ पे 0.5 10 और इसको गुणा में बदलेंगे तो ऊपर चल जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 25। उसके बाद देखिए ये कट जा रहा है, 25 से कम 25, 25 चौके 100। उसके बाद देखिए 5 में 4 से गुणा कीजिएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा और बटा में कितना हो गया, 10 हो गया। उसके बाद देखिए 0 1 है बटा में, तो ऊपर 1 अंक बाद हम लोग दशमलव देंगे तो यहाँ पे दशमलव आएगा, ठीक है। और इसको आप लोग ऐसे 2 केवल भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप इसको कटाते तो 10 से कम 10 और 10 दूनी 20 ऐसे भी हो सकता था, यानी यहाँ पे डायरेक्ट 2 आ जाता, या फिर इस तरह भी आप लोग हल कीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। जिस भी तरीका से आप हल करना चाहें। उसके बाद देखिए इसका छठा नंबर प्रश्न में है 7.75 में भाग देना है हमको 0.25 से, ठीक है। कैसे देंगे, तो 7 दशमलव हट जाएगा, या दशमलव हट जाएगा सॉरी, तो 775 हो जाएगा और यहाँ पे बाटा में 100 आ जाएगा, फिर भाग का चिन्ह और 0.25 और यहाँ पे हो जाएगा 100 बटा में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग पलटेंगे तो 775 बटे में 100 और यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे और ऊपर 100 चल जाएगा, बटा में 25 आ जाएगा। तो देखिए इसको अगर आप कटाना चाहें तो देखिए कट जा रहा है, पहले इसको कटाइए, 25 एकम 25 और 25 से यह कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, यह 31 बार में कट जाएगा, ठीक है। यह 31 बार में कट जाएगा, आप भाग देकर भी देख सकते हैं। 25 इतना में आपको क्या करना है, देखिए ऐसे करना है, 775 आपको कहीं लिखना है और इसमें 25 से भाग देना है, तो इधर जानते हैं कितना आएगा, इधर 31 आएगा और यह कट जाएगा, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए यह एक बार में कट गया और इधर देखिए 100 से 100 कट गया, यानी यहाँ पे आ गया 31। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। छठा नंबर हो गया। अब देखिए सातवें नंबर में है, 7वां नंबर में क्या है, तो 76.5 है और हमको भाग देना है 0.15 से, और 8वां भी हम इसी साथ लिख ले रहे हैं। 8वां नंबर में देखिए क्या है, 37.8 है और हम लोग को भाग देना है 1.4 से। इसी के साथ हम लोग 9वें नंबर प्रश्न को लिख लेते हैं। 9वां नंबर में देखिए क्या है, 9वां नंबर में है कि 2.73 में हम लोग को भाग देना है 1.3 से। जल्दी से हम इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो 76 और 5 हो जाएगा और बाटा में 10 आ जाएगा, भाग का चिन्ह तो भाग का चिन्ह, 0.15 था तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और बाटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 765 बटे 10 इसको गुना में परिवर्तित करेंगे तो ऊपर 100 चल जाएगा और बाटा में कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। और यह कट रहा है तो कटाएंगे, देखिए यह 15 से यह कितना बार में कटेगा पता है आपको, यह 15 से 51 बार में कटेगा। आप कटा के देख लीजिएगा, भाग देकर देख लीजिएगा, 51 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और देखिए 10 से कम 10 और 10 दहिया 100 और 51 में 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो गया 510। जब आप 51 में 10 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 510 हो जाएगा। और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, बाटा में हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 510 ही हो गया, ठीक है। उसके बाद जल्दी से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 378 बटा में 10, क्योंकि दशमलव के दाहिने साइड 1 अंक है तो 1 जीरो नीचे जाएगा, फिर गुना का नहीं भागी का चिन्ह रहेगा, अभी भागी का और ये यहाँ पे हो जाएगा 14 और बटा में हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसको हम लोग पलटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा गुना का चिन्ह, 10 ऊपर जाएगा, बटा में नीचे 14 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 10 से 10 कट जाएगा और 14 से यह देखिए कितना बार में कटेगा, 14 का 14 28 और 2 बार में, फिर यह कटेगा 7 बार में, यानी 27 से यह कट जाएगा। 14 में जब 378 में जब 14 से आप भाग दीजिएगा तो जानते हैं कितना बार में कटेगा, 27 बार में पूरा कटेगा। और यहाँ पे 1 हो गया, 27 में 1 से गुना कीजिएगा 27 और बाटा में 1 है, 1 में से 1 से गुना कीजिएगा, बाटा में 1 आएगा, 1 का बाटा में कोई वैल्यू नहीं होता है, हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 9वां नंबर प्रश्न है कि 2.73 में भाग देना है 1.3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा बटा में 100, सॉरी यहाँ पे भाग का चिन्ह ही रहेगा, गुना नहीं रहेगा। और यहाँ पे 13 हो जाएगा बटा में 10 और 273 बटे 100
और यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, ऊपर चल जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 13। जब आप इतना में इतना से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 200, यहाँ पे हो जाएगा 2730। सॉरी, इसको पहले आप कटा लेते हैं, यहाँ पे कट जा रहा है तो कटा लीजिए। देखिए 13 एकम 13 और 13 से यह कितना बार में कटेगा, 21 बार में यह कट जाएगा। ठीक है, पहले कट जा रहा है तो कटा देते हैं। उसके बाद देखिए 10 एकम 10 और 10 से यह कितना बार में कटेगा, पता है आपको, 10 बार में कटेगा। यानी यहाँ पे हमको मिला है 21 बटे, यह नहीं रहेगा, 21 बटे 10 मिला है। तो इसको आप लोग भिन्न में कैसे, सॉरी दशमलव में कैसे लिखेंगे, तो इस जीरो को ऊपर लेके चल जाइए। यानी यहाँ पे 21 है ना, तो 0 1 है बाटा में, तो एक अंक बाद दशमलव दीजिए, एक अंक ये हो गया, यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, हो गया इसका आंसर यही। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। हमने 1 से 5 तक प्रश्न हल कर लिया। अब मात्र एक प्रश्न इधर बचा हुआ है जो कि है छठा नंबर। देखिए ये छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो छठा नंबर कह रहा है कि एक गाड़ी है, जो जल्दी से हल करते हैं, मेरा मुंह थक गया है बोलते बोलते। देखिए छठा नंबर प्रश्न है कि एक गाड़ी जो है ना वह 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी, तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है कि 43.2 में 2.4 से भाग दे देना है, जितना आएगा ना उतना ही दूरी वो तय करेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसके हल में लिखेंगे, छठा के हल में लिखेंगे। सबसे पहले आपको प्रश्न को लिखना है, उसके बाद इसके हल को लिखना है। क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आपने लिखिएगा कि यह 2.4 लीटर पेट्रोल में, लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय कर रही है, तो लिखिएगा कि 2.4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी है, तय की गई दूरी बराबर, वह दूरी कितना तय कर रही है इतना लीटर तेल में, तो वह 43.3 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो हमको बताना क्या है, तो हमको बताना है कि 1 लीटर, यहाँ पे बोला है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी, तो लिखिएगा कि 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगी, 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 43.3 में ही भाग दे दीजिएगा 2.4 से। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे बाउंड्री दे रहे हैं क्योंकि प्रश्न मिक्स हो जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए इधर जो हम लोग लिखे हैं इस ब्लैक लाइन के ऊपर, वह क्या है, वह 5वें प्रश्न का है, और इधर हम लोग छठे प्रश्न का हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या करना है कि इस 43.3 में 2.4 से भाग देना है। कैसे हम इसको भाग देंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग दशमलव से भिन्न में बदलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव हटा के लिखेंगे, और इसके बाटा में कितना अंक बाद दशमलव के दाहिने साइड कितना अंक था, तो 1 अंक था, तो 1 0 आप नीचे दे दीजिए। ऐसा ही ना हम लोग करते हैं जी, 1 0 नीचे देते हैं। और उसके बाद देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ पे 24 है तो 24 लिखेंगे, और दशमलव के दाहिने साइड कितना अंक है, 1 अंक है, तो इसके नीचे हम लोग नहीं देंगे, इसके ऊपर हम 1 0 दे देंगे। यानी इस प्रकार से यह हो गया 4330 और नीचे हो गया 240। ठीक है, कुछ नहीं किए, हम केवल इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे 0 दिए हैं। अगर यहाँ पे एक और अंक रहता, 1 रहता तो 2 0 दे देते हैं, एक और अंक रहता तो 3 0 दे देते हैं। ठीक है, इधर भी एक और 2 रहता तो 1 अंक और ऊपर हम 0 दे देते हैं, 1 0 और दे देते हैं, ऐसे हम लोग 0 बढ़ाते हैं। आपको पता है, इतने प्रश्नों को आपने हल किया है, आप इस बात को जरूर समझते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें इससे भाग देना है। ठीक है, अगर आपको भाग देने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप क्या कीजिए ना, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमसे गलती हो गई है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे देखिए, जो 2.4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितना है, 43.2 किलोमीटर, 43.2 किलोमीटर, यहाँ पे 2 लिखिएगा, सॉरी। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 लीटर में तय की गई दूरी कितना हो जाएगी, तो 43.2 में हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे 2.4 से। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि 240 में
4320 में भाग देना है। तो जब इसे आप लोग कटाइएगा ना, इसे कटाइएगा तो यह 18 बेर में कट जाएगा, यह 18 बेर में कट जाएगा, यानी यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा सभी प्रश्न। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सही प्रश्न समझ लिए होंगे तो, और नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों के साथ आप शेयर नहीं किए हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में अब हम लोग नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।